स्पाउस वीज़ा अपील, यूरोपियन फैमिली मेंबर और ह्यूमन राइट्स की अपील। 3 अपील्स अगर आप जा रहे हैं कोर्ट में, तो मेक श्योर कि आपके जो ग्राउंड्स हैं, आपके जो फैक्ट्स हैं, आपका जो लॉ है वो कंपैटिबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके बंडल में बहुत शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स बट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप इररेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, अगर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, तो उसमें हो सकता है कि आपको आपके अपने ही पॉइंट्स में से आपकी कॉन्ट्राडिक्शन निकल आए और आपका अपील रिफ्यूज़ हो जाए। दिस इज़ मी बैरिस्टर शाज़िया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। और अभी आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपका यूरोपियन नेशनल के ग्राउंड्स में आपकी एप्लीकेशन फेल होती है तो आपने क्या करना है, और स्पाउस वीज़ा में आपकी एप्लीकेशन फेल होती है तो आपने क्या करना है, और ह्यूमन राइट ग्राउंड किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या अगर किसी वजह से आप मेंटेनेंस नहीं मीट कर सकते तो आप ह्यूमन राइट्स ग्राउंड का सहारा कैसे ले सकते हैं। सो सबसे पहले यूरोपियन नेशनल फैमिली मेंबर्स। यूरोपियन नेशनल फैमिली मेंबर्स का ये है कि जब आप अपने स्पाउस के लिए अभी प्रो ब्रेक्जिट अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि आपका रिलेशनशिप 2020 से दिसंबर से पहले होना चाहिए और आप अभी भी अपने डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स का अप्लाई कर सकते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि डिपेंडेंसी शो करने पे ज़्यादा फोकस देते हैं। आपने डिपेंडेंसी पे फोकस नहीं देना ज़्यादा, बल्कि आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पे, फैमिली मेंबर्स पे आपने ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि आप उनको एज ए फैमिली मेंबर्स बुला रहे हैं, आप उनको एक्सटेंडेड फैमिली तौर पर नहीं बुला रहे। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज कि जहाँ पे आप एक ग्राउंड्स लिखते हैं वहाँ पे साथ आपने ह्यूमन राइट्स का फैक्टर भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जो वाइफ हैं उनको सीरियस हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है आपके अपने कंट्री में, तो वहाँ पर आपने ये जो सीरियस हार्डशिप है उसको मेंशन करना है ताकि आपके ह्यूमन राइट्स कंसीडर हो सकें। सो ये जब आप ह्यूमन राइट्स का रेफरेंस देंगे, सीरियस हार्डशिप का रेफरेंस देंगे, जो आपके फैक्चुअल बैकग्राउंड्स हैं उसको आर्टिकुलेट करेंगे, तो इससे फिर आपकी अपील के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं स्पाउस वीज़े की तरफ। स्पाउस वीज़े में लोगों को इशू क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का मसला, वाइफ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकती, मेंटेनेंस का मसला कि आपकी एम्प्लॉयमेंट चलेगी है या फिर आपकी इनफ इनकम नहीं है या आप किसी बेनिफिट पे हैं, तो जिसकी वजह से आप मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। अब आपने करना क्या है कि आप हो सकता है कि एप्लीकेशन की जो बेसिस है अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, लेकिन जब आप अपील में जाएंगे ह्यूमन राइट्स ग्राउंड पे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे जिन पे आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ है, अगर आप ह्यूमन राइट्स की सपोर्ट लेते हैं आर्गूमेंट्स की, तो आपका जो अपील है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और होम ऑफिस आपके वाइफ को या आपकी फैमिली को, बच्चों को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को वीज़ा ग्रांट कर देंगे। सो अब उसमें आपने करना क्या है कि ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स का आपने हमेशा कि आपके किस तरह से आर्टिकल 8 को आपने कैसे इंक्लूड करना है कि आपके फैमिलीज को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, आपकी वाइफ वहाँ पे अकेली है, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते इश्यूज़ को, या आपके बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं और डॉक्टर्स के पास जाके वो आपने जीपी नोट्स बनवाना है बच्चों का, ताकि जब आपके पास एविडेंस होगी, जब आपके पास डॉक्टर्स नोट्स होंगे, जब आपके पास एमपीस या एमपीए के लेटर्स होंगे, तो वो एक ऑथेंटिक एविडेंस होती है और उस एविडेंस को आपने अपनी अपील के साथ इनक्लोज करना है। साथ आपने रेफरेंस देके एक पैराग्राफ का ग्राउंड्स लिखना है। दिस इज हाउ यू विन योर अपील, दिस इज हाउ यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स अंडर द ह्यूमन राइट्स ग्राउंड। सो इट्स मी बैरिस्टर शाज़िया अंजम. Any question, any assessment you need, you can send me direct text message. I have left my personal contact number. You can always send me email as well by sending your file, by sending your refusal letters, and write short paragraph in your email or in your message so that I can answer your question. Because if you do not write any question and if you do not send any paperwork to assess, it will be very difficult to advise you appropriately, because I can only tell you the general information. I cannot give you the specific advice. For specific advice, you need to schedule a call or you need to contact any barrister or solicitor so that you can be successful in your application or appeal. See you soon. Bye.